हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं दयाराम साहनी अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सपर्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस लेक्चर में हम लोग अलंकार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अलंकार अलंकार से हर परीक्षाओं में लगभग एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या यूपीएसआई हो या अधीनस्थ के कोई परीक्षा हो रही या अदर स्टेटों में जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ पे भी जो है अलंकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अलंकार मित्रों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम लोग मित्रों अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं अलंकार क्या होता है। अलंकार मित्रों दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम मतलब शोभा या सजावट और कार मतलब करने वाला। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों तथा अर्थों को क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार से स्वर्ण से आभूषण बनता है उसी प्रकार से यहाँ शब्द तथा अर्थों के द्वारा जो है काव्य की जो है आभूषण या शोभा बढ़ती है। आइए मित्रों हम लोग देखते हैं अलंकार के कितने भेद हैं। अलंकार के मित्रों मुख्य तीन भेद हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 उभयालंकार। तो मित्रों शब्दालंकार में मुख्य जो परीक्षा के दृष्टि से हैं हम उसी को पढ़ेंगे, क्योंकि फालतू चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं मित्रों। अगर सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले यह निश्चय करना होता क्या हमको नहीं पढ़ना है। तो हमको परीक्षा की दृष्टि से ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जो मुख्य टॉपिक है उन्हीं को पढ़ा जाएगा। शब्दालंकार में मित्रों क्या क्या पढ़ा जाएगा, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। और जो है अर्थालंकार में मित्रों उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, विभावना अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, असंगति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और जो है अन्योक्त अलंकार। और उसके बाद जो है तीसरा जो है उभया अलंकार देखा जाएगा हम लोग। तो आइए मित्रों एक एक करके विस्तार से चर्चा किया जाए और देखा जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मित्रों शब्दालंकार। शब्दालंकार का अर्थ क्या होता है मित्रों, जहाँ शब्दों के द्वारा जो है काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहाँ क्या होता है, शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार में मित्रों नंबर 1 क्या है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास मित्रों अनुप्रास को दो शब्दों से, अनुप्रास जो है दो शब्दों से मिलके बना है। नंबर 1 क्या, अनु, दूसरा क्या है प्रास। अनु मतलब क्या, बार बार। अनु मतलब बार बार, प्रास मतलब वर्ण। जो वर्ण बार बार आए वही जो है क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। एक ही वर्ण जो है जब बार बार हो उसे क्या कहा जाता है, अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे तरणि, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाए। जैसे तरण में क्या है, तरण में मित्रों ता है, तनुजा में ता है, तट में ता है, तमाल में ता है, तरुअर में क्या है, ता है। एक ही वर्ण क्या है मित्रों, यहाँ बार बार आवृत्त हो रही है एक ही वर्ण की, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। तो एक मित्रों ये भी ध्यान देना है, अनुप्रास अलंकार में ता जैसे पहले आ रहा तो पहले ही दूसरे वर्ण में भी आना चाहिए। ये नहीं कि एक ता यहाँ आ रहा है, दूसरा ता यहाँ आ जाएगा, तीसरा ता यहाँ आ जाएगा, चौथा ता यहाँ आ जाएगा, इस तरह से नहीं मित्रों। अगर शुरू में आ रहा है पहला है तो हर वर्ण का पहला ही होगा। दूसरा है ता तो दूसरा ही, दूसरे शब्दों में भी दूसरा ही वर्ण जो है ता होना चाहिए। इस प्रकार से होगा जो होगा वह अनुप्रास अलंकार होगा। तो अनुप्रास अलंकार मित्रों हम लोग देखें एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या है, बार बार होती है। जैसे तरण, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाए। तो अनुप्रास अलंकार मित्रों आप लोग समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं यमक अलंकार। नंबर 2 यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहा जाता है मित्रों, जब एक ही वर्ण की जो है कम से कम 2 बार आवृत्त हो और उनके अर्थ क्या हो मित्रों, अलग अलग हो। एक ही वर्ण कम से कम 2 बार आए और उसके अर्थ जो हैं अलग अलग हो, तो वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। यमक का अर्थ ही होता है मित्रों 2, कम से कम 2।
तो यमक अलंकार में मित्रों जैसे उदाहरण हम लोग देखते हैं, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग वा पाए बौराय। यहाँ मित्रों कनक कनक का अर्थ क्या है? एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। तो यहाँ पे जो है एक ही शब्द मतलब कनक कनक 2 बार आ रहा है और उसके अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराय जग वा खाए बौराय। यदि आदमी सोना पा जाता है तब भी बौरा जा सकता है, और जो है अगर धतूरा खा लेता है तब भी वह बौरा जाता है, मतलब पागल हो जाता है। तो ये मित्रों हो गया यमक अलंकार। आइए हम लोग श्लेष अलंकार देखते हैं। श्लेष का मतलब ही होता है मित्रों चिपकना। चिपकना मतलब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों, उसे क्या कहा जाता है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का क्या अर्थ होता है मित्रों? चिपकना। जहाँ एक ही शब्द में जो है कई अर्थ चिपके हो वहाँ क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरो मोती मानुष चून। जैसे रहीमदास जी यहाँ कहते हैं, पानी का अर्थ लेते हैं मित्रों। पानी क्या है? पानी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। बिना पानी की क्या है? सब सूना है। पानी गए न उबरो मोती मानुष चून। यहाँ पानी, पानी का अर्थ क्या है? अगर पानी जो है जैसे मनुष्य का पानी चला जाए, मतलब पानी का अर्थ क्या है? यहाँ की एक इज्जत की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एक बार इज्जत चली गई तो फिर दोबारा वापस नहीं आती है। उसी प्रकार से जो है चून में जो जब तक पानी नहीं पड़ता है तब तक उसका कोई अर्थ नहीं होता। उसी प्रकार मोती में जब तक सीप में जो है पानी नहीं पड़ेगा तब तक वह मोती नहीं बनेगा। तो यहाँ मित्रों पानी का तीन अर्थ लगाया जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाए, क्योंकि एक ही शब्द में जो है 3 अर्थ निकल रहे हैं। पानी में क्या है? 3 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए पानी में श्लेष अलंकार हो जाएगा। यहाँ जो है पानी में 3 अर्थ चिपके हुए हैं। आइए हम लोग देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार किसे कहा जाता है मित्रों? आइए देखते हैं। जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए, जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला जो है उससे भिन्न दूसरा कोई अर्थ लगा ले, वहाँ क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार। जैसे कोई बात हम एक अर्थ से दूसरी कह रहे हैं और सुनने वाला उसका कोई जो है दूसरा अर्थ निकाल ले रहा हो, वहाँ क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे आप लोग गांव से संबंध रखते होंगे, तो गांव में जैसे होता होगा कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे को कुछ कहा जाता है तो दूसरा जो है वो अपने ऊपर सोच लेता कि ये हमको कहा जा रहा है। व्यंग, यहाँ व्यंग समझ लीजिए, जैसे व्यंग कसा जाता है उसी प्रकार से यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार है। जैसे एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। यहाँ मित्रों क्या अर्थ है इसका? एक कबूतर देख हाथ में, पूछा मतलब यहाँ पे जो है जहांगीर ने नूरजहां से पूछता है कि हाथ में कहाँ अपर। ये कबूतर, नूरजहां के हाथ में एक कबूतर है और पूछता है जहांगीर दूसरा कबूतर कहाँ अपर। अपर मतलब दूसरा, और लेकिन नूरजहां क्या उसका अर्थ निकाल लेती? अपर मतलब बिना पर, मतलब बिना पंखों का। तो उसने कहा अपर कैसा, मतलब बिना पंख का कैसा। तो उसने जो क्या करती है दूसरे कबूतर को भी छोड़ देती है और कहती है वह उड़ गया सपर है। मतलब वह कहती है उसके भी पंख है, वह उड़ जाता है। दूसरे को जब छोड़ देती है तो सपर कैसा, तो उसने क्या अर्थ लगा लिया? वहाँ पूछ रहा है तो जहांगीर ने दूसरे कबूतर के बारे में पूछ रहा था, लेकिन इसने क्या अर्थ लगा लिया? उसके सपर मतलब अपर, मतलब उसके पंख के बारे में अर्थ लगा लिया। यहाँ क्या हो जाएगा? वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा मित्रों। आइए मित्रों देखते हैं अगला अर्थालंकार। अर्थालंकार जहाँ मित्रों अर्थों के द्वारा जो है अलंकार, मतलब शब्दों की अर्थों के द्वारा जो है काव्य की शोभा बढ़ती है, तो वहाँ क्या होता है? अर्थालंकार होता है। वहाँ पे शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती थी, यहाँ अर्थों के द्वारा। तो आइए देखते हैं अर्थालंकार क्या होता है। अर्थालंकार में सबसे पहले मित्रों हम लोग देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ होता है मित्रों समीप लाकर मापन करना, मतलब समीप लाकर तुलना करना, किसी वस्तु को जो है तुलना करना जो है क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे समान धर्म या
समान गुण धर्म शोभा या गुण के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, मतलब समान उसका गुण हो, उसका धर्म हो के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना जो है दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। एक वस्तु की तुलना जो है दूसरे वस्तु से जब की जाती है वहाँ उपमा अलंकार हुआ। मित्रों यहाँ एक ऐसा शब्द देख लीजिए, जैसे कहते हैं ट्रिक। ट्रिक यहाँ एक याद कर लीजिए, जहाँ कहीं भी आपको योजक चिन्ह जैसे वो चिन्ह दिख जाए, जैसे सा सी तुल्य और नाई, सा सी तुल्य नाई, इस तरह के वर्ण अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो वहाँ तुरंत जो है आपको बिना सोचे ही जो है उपमा अलंकार मार देना। सा मतलब समान, तुलना मतलब तुल्य मतलब तुलना करना, बराबरी करना, नाई मतलब उसके समान। इस तरह के अगर शब्द दिख जाए मित्रों तो वहाँ क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। सा सी तुल्य नाई, ये मित्रों ये ट्रिक ही है, समझ लीजिए। सा सी तुल्य नाई कहीं भी आपको दिख जाए वहाँ तुरंत क्या मार दीजिए, बिना सोचे उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ ये तुलना की जाती है, उपमा दी जाती है। आइए देखते हैं मित्रों रूपक अलंकार। रूपक अलंकार भी मित्रों ये आपको ट्रिक है, जैसे जिस जिस मतलब वाक्य में, जिस उदाहरण में आपको जो है योजक चिन्ह दिख जाए, योजक चिन्ह जैसे चरण कमल में योजक चिन्ह लगा है, अंबर पनघट में लगा है, तारा और घट में लगा है, जहाँ भी कहीं इस तरह की दिख जाए वहाँ पे आपको क्या मार देना है, सीधे सीधे क्या मार देना है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार वहाँ के मार देना है। इसकी परिभाषा क्या होता है मित्रों, जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है। रूपक अलंकार क्या होता है मित्रों, जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार हो जाता है। जहाँ उपमेय में उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ जो है रूपक अलंकार हो जाता है। और इसमें आपको बता ही दिए, मतलब जैसे योजक चिन्ह जहाँ भी आपको दिख जाए वहाँ क्या मार देना है, सीधे सीधे रूपक अलंकार मार देना है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। और जैसे चरण कमल बंदो हरे, कमलवत रूपी चरणों की क्या कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ। यहाँ क्या है, रूपक अलंकार है, मतलब क्या कर रहा है, उपमेय में उपमान, जहाँ पे जो है उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। चरण कमल, चरण को जो है क्या, कमल के समान, चरण कमल बंदो हरिराई, मैं कमलवत रूपी चरणों की क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। यहाँ जो है चरण को जो है कमल मान के जो है उसकी वंदना की जा रही है, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, रूपक अलंकार हो जा रहा है। आइए मित्रों अगला देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहा जाता है मित्रों, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ जो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मित्रों कई बार परीक्षा में उत्प्रेक्षा की जो है डायरेक्ट परिभाषा पूछ लेता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ जो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मित्रों आपको इस परिभाषा को भी याद रखना है, और कुछ हम शब्दों को भी बता रहे हैं, जैसे आपको ट्रिक मान के जो है याद रखना है उसे उत्प्रेक्षा। जैसे मनुमानो, जैसे मनुमानो, तनु तानो, जनु जानो, अगर इस तरह के शब्द मिल जाए कहीं भी मित्रों, मिल जाए दिख जाए तो आप उसमें तुरंत जो है आपको उत्प्रेक्षा अलंकार मार देना है। जैसे आइए उदाहरण देखते हैं, इस काल मानो क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर। जैसे इस काल मानो क्रोध के, मानो आ गया मित्रों, आपको डायरेक्ट इसका अर्थ निकालना ही नहीं, आपको डायरेक्ट क्या मार देना, उत्प्रेक्षा अलंकार मार देना है। इस काल मानो क्रोध के जो है, गुस्से से जो है, क्रोध से जो है तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से जो है सोता हुआ क्या, सागर जगह। फिर मानो आ गया तो डायरेक्ट इसमें क्या मार देना, हमको उत्प्रेक्षा अलंकार मार देना है। उत्प्रेक्षा अलंकार में हर उदाहरण में इस तरह के शब्दों से आपको जो है आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आइए मित्रों देखते हैं अगला जो है अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त, अतिशयोक्त का मित्रों क्या अर्थ है, अति
मतलब कोई जो है सीमा से ज़्यादा अति कर देना। अति का मतलब क्या है? हद से ज़्यादा किसी की जो है बड़ाई कर देना, या यही क्या है? अतिशयोक्ति है। हद से ज़्यादा, अति मतलब क्या होता है? कहते हैं लोग अति कर दियो, मतलब हद से ज़्यादा अगर कोई चीज़ किसी की बड़ाई कर दिया जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा? अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा मित्रों। अतिशयोक्त से मित्रों परीक्षाओं में भी कई बार पूछता रहता है अतिशयोक्त अलंकार। जैसे दे देता है, उदाहरण देखिए, जैसे मित्रों, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार। क्या? राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मित्रों यहाँ क्या बहुत इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है कि मतलब आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे जो है बहुत सारी नदियाँ पड़ी है, घोड़ा कैसे उतरे उस पार। राणा जब तक सोच रहे हैं, राणा प्रताप जब तक सोच रहे हैं, तब तक चेतक क्या था? नदी के उस पार निकल चुका था। क्या है? यहाँ बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, मतलब राणा सोच ही रहे थे महाराणा प्रताप, तब तक चेतक क्या है? नदी पार कर चुका था। तो क्या यहाँ क्या है? बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। यहाँ पे क्या है? अतिशयोक्त अलंकार है मित्रों। अतिशयोक्त का मतलब ही होता है हद से ज़्यादा। आइए देखते हैं विभावना अलंकार। विभावना अलंकार से भी मित्रों एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। विभावना अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों, आप इसको जो है इम्पॉर्टेंट लगा के जो है निशान लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मित्रों यहाँ से एक ही क्वेश्चन का उदाहरण मतलब बार बार दिया जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिनु पद चले सुने बिन काना। विभावना का मतलब क्या होता है मित्रों? विभावना का मतलब होता है बिना किसी कारण के कार्य हो जाना। विभावना बिना कारण के ही जो है कार्य हो जाना, वहाँ क्या होता है? विभावना अलंकार होता है। बिना कारण के कार्य जहाँ हो जाता है वहाँ जो है विभावना अलंकार। जैसे जैसे बिनु पद चले सुने बिन काना। बिनु पद चले, बिना पैरों के जो है चलता है। सुने बिन काना, बिना कान के जो है बहरा व्यक्ति सुन लेता है। कर बिन करम, कर मतलब हाथ, बिना हाथ के जो है कार्य कर ले। करे विध नाना, विभिन्न नाना प्रकार के क्या है कार्यों को कर डालता है। बिन पद चले सुने बिन काना, बिना पैरों को जो है लंगड़ा व्यक्ति चल सकता है, बिना कान के जो है बहरा व्यक्ति सुन सकता है, और बिना हाथ के जो है नाना प्रकार के मतलब विभिन्न प्रकार के कार्य जो है कर सकता है। यहाँ क्या है? विभावना अलंकार मित्रों। इसका उदाहरण मित्रों, एक ही उदाहरण जो है बार बार परीक्षाओं में यही पूछा जाता है। वहाँ क्या होता है? बिना कारण के जाकर जहाँ कार्य हो जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है मित्रों। तो मित्रों जो हमारे चैनल पर नए नए अभी आ रहे हैं, तो उनको मेरी गुजारिश है कि वो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा मित्रों को भी शेयर कर दे, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। क्योंकि यूपी टेट ये हुआ या सुपर टेट हुआ, सभी परीक्षाओं में जो है मित्रों यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे चैनल पे मित्रों हिंदी के सभी लेक्चर, हिंदी पूरा ग्रामर, सामान्य हिंदी का ग्रामर जो है मित्रों आपको जो है पूरा फ्री तौर पे जो है आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और इसके बाहर मित्रों किसी भी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। किसी परीक्षा की औकात भी नहीं है इससे बाहर पूछ सके। आइए देखते हैं मित्रों अगला भ्रांतिमान अलंकार। अगला कौन सा अलंकार? भ्रांतिमान। भ्रांति मतलब क्या है मित्रों? भ्रांति पैदा हो जाना। भ्रांति जहाँ पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जहाँ पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए वहाँ क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहाँ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं मित्रों, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख देख उसको ही हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती जो नाक में पहनने वाली जो मोती है, उर्मिला जो पहनी हुई है, लक्ष्मण की पत्नी जो है जो पहनी हुई है, अधर की कांति से, उसके ओठों से जो उसकी लालिमा है वह नाक पे पड़ती है, कांति उसकी जो शोभा पड़ती है, उसका जो परछाई पड़ती है। तो बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, तोता क्या होता है? उसका बीज दाड़िम का मतलब अनार का बीज समझ करके भ्रांति से उसको भ्रम हो जाता है, मतलब ये अनार का बीज है कि या कुछ दूसरा है। भ्रांति मतलब भ्रम पैदा हो जाता है उसको। देख उसको ही सुख हुआ मौन,
देख करके जो है सुख क्या तोता क्या होता है, मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, सोचता है यह अन्य सुख कौन। क्योंकि तोते के जो है, जो उसका मुंह होता है वह भी जो है क्या होता है, लाल ही होता है। इसलिए वह सोचता है कि यह तो अन्य तोता कौन आके वहाँ पे बैठ गया है, मैं तो यहाँ पर अकेला हूँ, दूसरा तोता कैसे आ गया। और उसको क्या हो जाता है, भ्रम पैदा हो जाता है। जहाँ मित्रों भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए उस वहाँ क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। आइए मित्रों अगला हम लोग देखते हैं संदेह अलंकार। संदेह मित्रों शब्द से ही स्पष्ट है, जहाँ पे जो है संदेह उत्पन्न हो जाए वहाँ पे क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। जैसे जैसे सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। यहाँ मित्रों इसका अर्थ क्या है, सारी बीच नारी है, मतलब नारी जो है, स्त्री जो है सारी के बीच में है, साड़ी के बीच में है, और नारी बीच सारी है, या जो है नारी जो है सारी के बीच में है, कि सारी ही की नारी है। यहाँ मतलब संदेह हो रहा है कि मतलब साड़ी ही नारी है कि नारी ही सारी है। तो यहाँ मित्रों क्या हो जा रहा है, संदेह पैदा हो जा रहा है, वहाँ के लिए मतलब स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा, निश्चय ही नहीं हो पा रहा है, मतलब साड़ी ही नारी है कि नारी जो है ही साड़ी है, साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में जो है साड़ी है। यहाँ पे जो है स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा, मतलब संदेह पैदा हो जा रहा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। और जैसे मुख है या चंद्र है, मतलब एक सुंदर सुंदर सा मुख चेहरा, वहाँ पे अंतर ही नहीं किया जा रहा, कर पा रहे हैं, मतलब यह मुख है या चंद्र है, मतलब यह चंद्रमा है या कि यह मुख है, यहाँ क्या है, संदेह हो रहा है। अगला देखते हैं मित्रों असंगति अलंकार। असंगत असंगति अलंकार मित्रों, असंगति अलंकार कहाँ किसे कहा जाता है मित्रों, जैसे कार्य कहीं और हो रहा हो। असंगति अलंकार मित्रों, कार्य कहीं और हो रहा हो, प्रभाव कहीं और पड़ रहा हो। जैसे कार्य कहीं दूसरी जगह हो रहा हो, मतलब कार्य किसी दूसरा कोई कर रहा हो और प्रभाव उसका कोई दूसरा पड़ रहा हो, वहाँ क्या होता है, असंगति अलंकार हो। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरो, हृदय घाव मेरे और पीर क्या है, रघुबीरो, रघुबीरो मतलब श्री रामचंद्र। हृदय घाव मेरे, जब लक्ष्मण को जो है बाण लग जाता है, उनको घाव हो जाता है, लेकिन इसकी पीड़ा जो है किसको होती है, श्री राम को होती है। ये क्या यहाँ पे किस अलंकार की ओर इंगित कर रहा है मित्रों, असंगति अलंकार। क्योंकि घाव दूसरे को लग रहा है और जो है दर्द जो है किसी दूसरे को हो रहा है, मतलब यहाँ क्या है, कार्य कहीं और हो रहा है, प्रभाव कहीं दूसरी जगह पड़ रहा है, यही क्या हो जाएगा, असंगति अलंकार हो जाएगा मित्रों। मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार मित्रों देखिए, मानवीकरण का अर्थ ही मित्रों क्या है, मानव, उसमें जो है बस किसी वस्तु में या वस्तु में जो है मानव का रूप मानवीकरण किया जाए, वहाँ क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाए। जैसे दीवा वासन का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह सुंदर वह सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे। दीवा वासन का समय था, मतलब शाम का समय था, मेघमय आसमान से उतर रहे, क्या मेघ मतलब बादल जो है आसमान से क्या है, उतर रहे हैं। मतलब यह क्या, बादल थोड़ी ना उतरता मित्रों, यहाँ क्या मानवीकरण किया, जैसे मनुष्य जो है कहीं ऊपर से उतरता है, उसी प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि बादल जो है आसमान से उतर रहे हैं। वह संध्या संध्या सुंदर परी सी, वह संध्या जो है उस संध्या को जो सुंदर परी सी, मतलब बहुत सुंदर लग रही, परी सी लग रही है, धीरे 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 क्या है, उतर रही है, परी के समान वह क्या है, सुंदर लग रही है। बादलों को यहाँ क्या है, मानवीकरण किया जा रहा है, जैसे मानव को उसमें तुलना की जा रही है। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं मित्रों, फूले हंसे कलियां मुस्कुराई। यहाँ क्या है, फूले हंसे, फूल हंसते हैं, कलियां क्या है, मुस्कुराती हैं। यहाँ क्या है, फूलों की तुलना क्या है, फूलों को जो है मानवीकरण किया जाता है, फूल थोड़ी ना हंसते मित्रों, मतलब यहाँ पे मानवीकरण किया जा रहा है, मतलब फूले हंसे कलियां मुस्कुराई, यहाँ क्या हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं मित्रों अन्योक्त अलंकार। अन्योक्त अलंकार, अन्योक्त अलंकार किसे कहा जाता है मित्रों, अन्न के प्रति कही गई उक्ति, जहाँ कोई, यहाँ मित्रों यहाँ पे भी जो है व्यंग की स्थिति होती है, मतलब कहा जा रहा किसी दूसरे को, लेकिन जो है किसी दूसरे के माध्यम से कहा जाता है।
अन्योक्त में क्या होता है मित्रों, किसी दूसरे के माध्यम से जो है किसी दूसरे पर जो है व्यंग कहा जाता है। जैसे बिहारी दास जो हैं राजा जयसिंह के ऊपर व्यंग कर रहे हैं, किसके माध्यम से, कलियों के माध्यम से, फूलों के माध्यम से। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मद, मतलब यहाँ क्या अर्थ है मित्रों, नहीं पराग नहीं मधुर मद, नहीं पराग, ना उसमें अभी पराग कण आए हैं, ना मधुर मधु, ना भी उसमें कोई मिठास ही आई, नहीं विकास ही काल, क्योंकि कली का अभी तक विकास ही नहीं हुआ है। अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल, कली अभी जो है खिली ही नहीं है, मतलब भौरा उस पर आके मड़रा रहा है, तो आगे क्या होगा, जब कलियाँ खिल जाएंगी तब क्या होगा, भौरा क्या है वहाँ पे छोड़ेगा ही नहीं फिर। तो इसी प्रकार से यहाँ व्यंग किया जा रहा राजा जयसिंह के ऊपर। राजा जयसिंह जो है अपने कार्यों में ना ध्यान दे के जो है अपने भोग विलास में जो है लिप्त रहते थे। इसी के माध्यम बिहारी जो है वहाँ पे व्यंग कस रहे हैं राजा जयसिंह को कि अभी जो है कलियाँ जो है कली ही है, अभी वो खिली ही नहीं है, तो राजा जयसिंह अभी भी उसमें जो है इतने पागल हो गए हैं, तो जब कलियाँ वो जो है वो परिपक्व होगी तो तब राजा जयसिंह का क्या हाल होगा। तो यहाँ पे क्या है, अन्योक्त अलंकार हो मित्रों। यहाँ कहा किसी दूसरे के माध्यम से किसी दूसरे पर जो है व्यंग किया जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा, अन्योक्त अलंकार हो जाएगा मित्रों। इस प्रकार से मित्रों हम लोग जो है शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में पढ़ें। मित्रों आइए हम लोग उभय अलंकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उभय अलंकार किसे कहा जाता है, उभय अलंकार के बारे में देख लेते हैं मित्रों। उभय अलंकार किसे कहा जाता है मित्रों, शब्दालंकार तो हम लोग देख लिए, जहाँ शब्दों के द्वारा जो है अलंकार उत्पन्न होता है वहाँ जो है शब्दालंकार होता है। जहाँ अर्थों से जो है काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ जो है अर्थालंकार होता है। और उभय अलंकार क्या होता है, उभय मतलब क्या होता है, दोनों में। जैसे उभयचर होता है जल और थल दोनों पे, उसी प्रकार से यहाँ पे उभया मतलब उभय अलंकार है, दोनों मतलब जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में ही विशेषता आ जाने से सौंदर्य या चमत्कार जो है उत्पन्न होता है, वहाँ क्या होता है, उभय अलंकार होता है। जहाँ जो है शब्द और अर्थ दोनों से विशेषता, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में ही विशेषता आ जाने से जो है सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ क्या होता है, उभय अलंकार होता है। इस प्रकार से मित्रों हम लोग अलंकार के बारे में विस्तार से चर्चा किए, और आशा करता हूँ मित्रों आपको बहुत ही आसानी से समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि हम लोग बेसिक से और जो है ट्रिक माध्यम से भी मैं आपको समझाने की कोशिश किया, इसलिए आशा करता हूँ आपको जो है समझ में आ गया होगा। और बहुत ही आसान शब्दों में भी मैंने मित्रों आप लोगों को समझाया। तो मित्रों आप लोगों से एक बार फिर से जो है गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें, जिससे जो है अन्य आपके दोस्त जो है इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद।